नमस्कार साथियों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान में चल रहे आरक्षण घोटाले के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पेपर लीक भर्ती घोटाले की बात तो आपने अब तक सुनी ही थी, लेकिन हम आज बात करने वाले एक और बड़े घोटाले की, वो है आरक्षण घोटाला। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको एग्जाम से रिलेटेड और भर्तियों से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले मिलती रहती है। दोस्तों, बात करते हैं पटवार सीधी भर्ती जो अभी 2025 में हुई, इसमें भी आरक्षण घोटाला देखने को मिला। अब भी क्यों बोला गया? क्योंकि पिछले लगभग 25-30 वर्षों में हमने देखा है कि जो आरक्षण है वो राजस्थान में कभी सही से लागू हुआ ही नहीं। खास तौर पर जो ओबीसी आरक्षण है वो कभी भी राजस्थान में सही तरीके से लागू नहीं हुआ है। जो दावा किया जाता है कि ओबीसी को 21% आरक्षण दिया जाता है, वो कभी लागू नहीं हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पटवारी भर्ती में भी बड़ा घोटाला देखने को मिला है। आरक्षण की एंगल से अगर देखा जाए, पेपर लीक और अन्य जो ओमआर स्कैम या बैकडोर जो स्कैम चल रहे हैं वो तो अलग चीज है, लेकिन आरक्षण में भी जो है घोटाला किया जा रहा है। तो ओबीसी के जो कैंडिडेट है उन पर तो 3 गुना मार पड़ रही है। एक तो पेपर लीक, एक पीछे से जो बैकडोर घोटाला हो रहा है उसकी वजह से, और तीसरा आरक्षण घोटाले की वजह से। तो दोस्तों, अगर बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में ईडब्ल्यूएस आरक्षण 2019 में लागू होने के बाद टोटल आरक्षण हो चुका है 64%, और एमबीसी को 5% आरक्षण भी अलग से दिया गया है। तो ओवरऑल आरक्षण हो गया 64%। ओबीसी को राजस्थान में 21% आरक्षण देने का प्रावधान है, एससी को 16%, एसटी को 12%, ईडब्ल्यूएस को 10%, एमबीसी को 5%। अब जो संविधान में प्रावधान है वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने का प्रावधान है। तो इस हिसाब से जो ओबीसी, एसटी, एसटी को आरक्षण दिया गया था, लेकिन 2019 में मोदी सरकार ने आर्थिक आधार पर सामान्य जो वर्ग है, यानी जो सामान्य कैटेगरी के तथाकथित, आप जब वर्ड सुनते हो स्वर्ण जातियां, तो स्वर्ण वर्ग को 10% अलग से आरक्षण दे दिया गया। अब जो ये प्रतिशत है वो तय किया गया, जो भी रिजर्वेशन दिया गया वो संख्या के आधार पर। हालांकि केंद्र में ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने का दावा किया जाता है, संविधान में प्रावधान किया जाता है, जो कि उनकी जनसंख्या के आधार पर कहा जाता है कि लगभग देश में 54% जो है ओबीसी हैं। तो उनकी जनसंख्या का जो है आधा, लगभग 27% आरक्षण उनको मिलता है। ओवरऑल जो कोई भी भर्ती होती है, अगर 100 सीटें हैं तो उसमें 54% के आधे के हिसाब से उनको 27% सीटें मिलती है। कई लोग ये भी कहते हैं कि चूंकि 50% आरक्षण की लिमिट पहले थी, हालांकि अब नहीं है, तो उसका 54% अगर आप निकालोगे तो 27 आएगा, तो 27% उस हिसाब से दिया जाता है। लेकिन एक्चुअल में ये बात कई कई स्टेट में सही साबित नहीं होती है, क्योंकि ओबीसी की संख्या, पहली बात तो ये है कि 54% है ही नहीं। ये एक आइडिया लिया गया है कि 54% हो सकती है। ये पहले पुरानी रिपोर्ट्स के आधार पर 54% माना जाता है। हालांकि अगर सही से सर्वे करवाया जाए, तो उसमें जनगणना करवाई जाए, तो पता चलेगा कि 60% से भी ज्यादा ओबीसी की जनसंख्या है वर्तमान में। एससी को राजस्थान में 16% उनकी जनसंख्या के आधार पर दिया गया, एसटी को 12% और ईडब्ल्यूएस को 10% दिया गया है आर्थिक आधार पर। हालांकि जो राजस्थान में जनरल वर्ग है उनकी जनसंख्या 10 से 15% ही है। तो अगर ओवरऑल आरक्षण का 10% देखें, अगर 64% आरक्षण है और इनको इनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाए 10 से 15% के हिसाब से, तो इन्हें 6% आरक्षण दिया जा सकता था। लेकिन ये आर्थिक आधार पर है। ओबीसी में आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं मिलता, जो कि लाभ जनरल वर्ग को मिल रहा है आर्थिक आधार पर, वो ओबीसी वर्ग को या एससी एसटी वर्ग को नहीं मिलता। ओबीसी में जो है नॉन क्रिमिलियर का कॉन्सेप्ट लागू होता है, यानी जो ईडब्ल्यूएस वर्ग को लाभ मिलता है वो लाभ ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट को नहीं मिलता। हालांकि ईडब्ल्यूएस में ये क्राइटेरिया बढ़ाया गया है कि 8 लाख तक की अगर किसी की इनकम है तो उनको गरीब ही माना जाएगा आर्थिक आधार पर, और ईडब्ल्यूएस में वो अप्लाई कर सकते हैं। जबकि ओबीसी में पहले ये प्रावधान था कि 8 लाख तो बहुत ज्यादा हो गया, 8 लाख
से भी कम अगर किसी की इनकम है, पहले तो नियम ये था कि लगभग जो ओबीसी का आय प्रमाण पत्र बनता था, लोगों के जो आय प्रमाण पत्र है वो 50-50 हजार, 1 लाख रुपए सालाना, 3 लाख रुपए सालाना, इस तरीके से बनता था। लेकिन जैसे ही ईडब्ल्यूएस का आरक्षण किया गया तो शायद इसको बराबर कर दिया गया कि 8 लाख तक वाला है वो नॉन क्रीमी लेयर में आ जाएगा, बाकी के क्रीमी लेयर में आ जाएंगे, यानी अनरिजर्व कैटेगरी में ओबीसी वाले गिने जाएंगे। तो ओबीसी में तो पहले ये था कि जिसकी सालाना आय 2 लाख या 3 लाख भी होती थी, उनको नॉन क्रीमिलियर नहीं माना जाता था, उनको ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलता था। लेकिन ईडब्ल्यूएस आने की वजह से जो है कि ईडब्ल्यूएस में 8 लाख की जो आय वाला भी गरीब माना जाता है, तो उनको 10% आरक्षण दिया गया जनरल वर्ग में। तो ओबीसी में भी फिर ये चेंज करना पड़ा कि नॉन क्रिमिनल वालों का थोड़ा क्राइटेरिया बढ़ाया गया। हालांकि अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाता है तो वो सभी वर्गों को दिया जाना चाहिए, केवल एक वर्ग यानी सामान्य जो वर्ग है, जिसे स्वर्ण वर्ग कहा जाता है, उन्हीं को नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसा भी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण देना ही है तो सभी वर्गों को देना चाहिए, क्योंकि गरीबी जाति देखकर नहीं आती है। इसलिए आर्थिक आधार पर आरक्षण अगर दिया जाता है संविधान में, हालांकि इसका प्रावधान नहीं है, तो वो सबको मिलना चाहिए। अब बात करते हैं कि ओबीसी आरक्षण किस तरीके से प्रभावित हो रहा है राजस्थान में। राजस्थान में ओवरऑल 64% आरक्षण है, उसमें से 21% आरक्षण ओबीसी को दिया जाने का प्रावधान है। लेकिन पिछली कई भर्तियों में हमने देखा, जैसे वनपाल का भी नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसमें ओवरऑल पद 213 है, लेकिन ओबीसी को जो पद मिले हैं ये 22 पद मिले हैं। तो 213 का अगर देखें 22 तो लगभग 10% होता है। ओबीसी को 10% सीटें मिली है, जबकि प्रावधान के अनुसार 21% सीट ओबीसी को मिलनी चाहिए, आधी सीटें ही मिली है। और ऐसा हर भर्ती में हो रहा है, पिछले लगभग 25 से 30 वर्षों में यही सिस्टम देखने को मिल रहा है कि प्रावधान तो 21% का है, लेकिन ओबीसी को कहीं 5% सीटें मिलती है, कहीं 6%, किसी भर्ती में 10%, किसी में 15%, इससे ज्यादा नहीं मिलती है। कभी भी 21% सीटें ओबीसी वर्ग को किसी भी भर्ती में नहीं मिली। कोई अपवाद स्वरूप हो सकता है कोई एक आध भर्ती में मिली हो, लेकिन जब से ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हुआ तब से ये विवाद और बढ़ गए, क्योंकि हर बार ये देखा गया कि 2019 के बाद जितनी भी भर्तियां आई है उसमें ईडब्ल्यूएस की सीटें ओबीसी से ज्यादा रहती है। यहाँ पर देखो कि आर्थिक रूप से कमजोर जो ईडब्ल्यूएस वर्ग है, इनको 21 सीटें दी गई है, 21 सीटें दी गई है, जो कि 213 सीटों के लगभग 21% के बराबर है। यानी ईडब्ल्यूएस जो है उनको ओबीसी के बराबर ही सीटें दी जा रही है। तो अगर ईडब्ल्यूएस का सही भी मान ले कि इनको 10% आरक्षण दिया गया है तो 21 सीटें होनी चाहिए, तो ओबीसी की 21% का आरक्षण का प्रावधान है तो 10% क्यों दी जा रही है। तो यहाँ पर आलोक राज जी ने इसके जवाब में कहा कि रोस्टर में जब पहले से पोस्ट भरी हो तो ऐसा हो सकता है, जबकि ये पूरी तरीके से गलत जवाब है। रोस्टर में पहले से पद कैसे भरे हो सकते हैं, ये कहना चाहिए कि रोस्टर की जो पत्रिका है उसको जानबूझ करके अपडेट नहीं किया जा रहा है या गलत तरीके से उसको अपडेट किया जा रहा है। जब भी कोई अभ्यर्थना भेजी जाती है, रोस्टर लागू होता है, तो उसमें ओबीसी के पद पहले से भरे हुए बताए जाते हैं, और ये किस तरीके से गड़बड़ी की जा रही है। एक तो ये है कि जो पहले से रोस्टर पंजिका है उसको अपडेट ही नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जो लोग अधिकारी बैठे हैं वो अपने वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब राजस्थान में अगर आरक्षण की बात करें तो अनुसूचित जाति को 16%, एसटी को 12%, ओबीसी को 21%, एमबीसी को 5%, ईडब्ल्यूएस को 10%, जो कि आर्थिक आधार पर है। तो अब पटवार भर्ती में आरक्षण घोटाला कैसे हुआ कि इसी आरक्षण के बेस पे पद होने चाहिए थे एससी के 277, एससी के साथ भी गलत हुआ, 229 ही मिले। एसटी के 208 होने चाहिए थे, इनको 177 ही मिले। ओबीसी के 364 होने चाहिए थे, लेकिन आप देख सकते हो कितने कम पद मिले। वहीं एमबीसी के पद जरूर 87 ही होने चाहिए थे, लेकिन 165 हुए। और ईडब्ल्यूएस के 173 पद ही होने चाहिए थे 10% के हिसाब से, लेकिन इनको 405 पद, यानी लगभग जितने इनके पद होने चाहिए थे उससे 2 गुना,
यानी 21-22% रिजर्वेशन एक तरीके से इनको मिल गया। जबकि ईडब्ल्यूएस जो है उनकी संख्या का अनुपात देखें तो जनरल कैटेगरी की ओवरऑल राजस्थान में जो जनसंख्या वो 10 से 15% है। इसमें से भी अगर आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को माना जाए, 8 लाख तक की इनकम वालों को अगर गरीब भी मान लिया जाए प्रावधानों के अनुसार, तो वो उनकी संख्या इन 10-15% में भी जो है 5% होगी। यानी कि 5% लोग ही ऐसे जनरल सामान्य वर्ग में होंगे जो कि ईडब्ल्यूएस का लाभ अगर आधे लोग भी मान लें कि आज जो सामान्य वर्ग है, हालांकि ऐसा है नहीं, अगर आधे लोग भी मान लें तो उनकी संख्या 5% होती है, उन्हें 5% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 10% आरक्षण दिया गया है और उसमें भी जो भर्ती आती है उसमें उसको भी दुगुना कर दिया जाता है और यहाँ ओबीसी के पद कट कर दिए जाते हैं और एससी एसटी के पद कट कर दिए जाते हैं। तो ये विसंगतियां हो कैसे रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। दूसरा, जो कई वर्षों से चल रहा है कि जो जनरल सीट कही जाती है, अनरिजर्व्ड जो लिखा हुआ आता है, उस सीट पर एससी एसटी ओबीसी को भी सरकारी जॉब का अधिकार है। ये सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला दिया है। पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है कि जो ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, यानी कि 50% सीटें किसी भी भर्ती में आरक्षित थी, पहले यह नियम था, और 50% अनरिजर्व थी। तो ये जो 50% अनरिजर्व सीटें थी, पिछले कई वर्षों में ये देखा गया है कि इन 50% सीटों पर केवल सामान्य वर्ग, यानी जिसे हम कहते हैं जनरल वर्ग या स्वर्ण वर्ग, जिसके अंतर्गत कुछ स्वर्ण जातियां ही आती थी, उनको ही इसका लाभ दिया जाता था। यानी ये जो 50% सीटें अनरिजर्व्ड कही जाती थी, उनमें केवल सामान्य वर्ग को फायदा दिया जाता था, उनको दिया जाता था। यानी एक तरीके से 50% सीटें सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हो जाती थी। ये सभी भर्तियों में नहीं होता था, लेकिन बहुत सारी भर्तियों में होता था। तो उसी को लेकर के ये विवाद चल रहा था। साथ ही साथ एक निर्णय और आया था जिसको लेकर के भी विवाद चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ जजेस ने ऐसा निर्णय दे दिया था जो कि गैर संवैधानिक है, उसमें भी काफी विवाद चल रहा है कि अगर किसी आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट ने फीस में, किसी भर्ती में फीस में या फिर आयु में, फीस में या आयु में छूट ले ली है, फॉर्म भरते भरते वक्त फीस में और आयु में छूट ले ली है, तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और आरक्षण का लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा नहीं, साथ ही अगर वो सामान्य वर्ग से यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कट ऑफ से ज्यादा भी मार्क्स लेके आता है, सामान्य कट ऑफ से ज्यादा भी मार्क्स लेके आता है, तो भी उसे बाहर किया जाएगा। तो ये भी अपने आप में एक विवादित विषय है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी भर्तियों में अब हो ये रहा है कि ओबीसी की कट ऑफ जो है वो सामान्य कट ऑफ, जो जनरल कट ऑफ है, उससे ज्यादा जा रही है। और केवल ओबीसी की नहीं बल्कि एससी एसटी की कट ऑफ भी बहुत सारी भर्तियां देखी गई है, सेंट्रल लेवल की, कई स्टेट लेवल की, जिनमें रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी यानी सामान्य कट ऑफ, जनरल कट ऑफ से ज्यादा जा रही है। अब कोई कैंडिडेट जिसने फीस अपने ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म भरा, अब जिसकी जो कैटेगरी है वो उसी से फॉर्म भरेगा और तो उसमें फीस कम लगती है, तो फीस कम लगी, अब उसके मार्क्स जो है वो जनरल कैटेगरी से ज्यादा आए हैं, लेकिन उसका सिलेक्शन केवल इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि उसकी फीस कम लगी है, 100-200 रुपए कम लगे हैं, उसको कम देने पड़े हैं, उसकी वजह से उसकी सीट ही खाली जाती है। यानी उसको अपनी ही कैटेगरी में चयनित होने का अधिकार है और उससे भी अगर वो बाहर होता है तो जनरल में यानी अनरिजर्व में वो फाइट नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि ये जो 50% सीटें या जो अनरिजर्व है वो एक ही वर्ग को दी जा रही है। बहुत सारी भर्तियों में ऐसा देखा गया, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में ये मामले चल रहे हैं। अब बात करते हैं रोस्टर का। तो रोस्टर में क्या हो रहा है, रोस्टर जो पंजिका है उसको जो जिम्मेदार हैं, जो अधिकारी हैं, वो जानबूझ करके अपडेट नहीं करते हैं या फिर उसको गलत तरीके से अपडेट किया गया है। उसमें होता ये है, कई वर्षों से अपडेट नहीं हो रही है, उसमें जो पहले से जो सीटें वो तय करके चल रहे हैं उसी हिसाब से सारी भर्तियों में कर दिया जाता है। अब रोस्टर पंजिका में अपडेट कैसे किया जाता है कि अगर कोई कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी का है, ओबीसी, एससी और एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस भी इसमें शामिल कर ले, क्योंकि ईडब्ल्यूएस भी आरक्षित सीटें हो गई, आरक्षित वर्ग हो गया, सामान्य वर्ग को भी आरक्षण मिल गया ईडब्ल्यूएस में, और एमबीसी। तो
इन कैटेगरी का कोई कैंडिडेट सामान्य सीट पर यानी जो अनरिजर्व्ड सीट है, जो राजस्थान में लगभग 36% बची हैं, तो इन 36% सीटों में कोई किसी कैंडिडेट को अगर रिजर्वेशन का लाभ ना लेते हुए ज्यादा मार्क्स मेरिट के आधार पर अगर अनरिजर्व कैटेगरी में से चयनित हुआ है किसी भर्ती में पहले, तो जब रोस्टर पंजिका अपडेट की जाती है और पूछा जाता है उस नियुक्त कैंडिडेट को कि आप किस कैटेगरी में हो, तो जाहिर सी बात है वो अपने सिलेक्शन वाली जो कैटेगरी ना बता करके वो बता देता है कि मैं ओबीसी कैटेगरी में हूँ। तो उस ओबीसी कैटेगरी की कैंडिडेट की सीट फिल मान ली जाती है। इसी तरीके से अगर एससी का कोई कैंडिडेट है, उसने अनरिजर्व्ड यानी मेरिट के आधार पर सीट ली है, रोस्टर पंजिका अपडेट करते समय उसकी कैटेगरी पूछी जाती है, तो वो ये नहीं बताता है कि वो सामान्य सीट से आया है, मेरिट के आधार पर आया है, तो उसने अपनी कैटेगरी एससी बता दी, तो उसको एससी के आधार पर फिल हुआ मान लिया जाता है। इस तरीके से सीटों में घालमेल हो रहा है रोस्टर पंजिका में, रोस्टर के नाम पर। और इसमें बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार या यूं कह सकते हैं जानबूझ करके गड़बड़ियां की जा रही है, जिसके चलते रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स का नुकसान हो रहा है, और उसमें भी सबसे ज्यादा ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स का हो रहा है, क्योंकि ओबीसी के कैंडिडेट सामान्य से ज्यादा मार्क्स ला करके मेरिट के आधार पर चयनित हो रहे हैं, जो कई भर्तियों में अनरिजर्व्ड कैटेगरी में सेलेक्ट भी हो गए हैं, उनको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में काउंट ना करके उनकी खुद की कैटेगरी में ही काउंट किया जा रहा है, और उनकी जो सीटें हैं वो पहले से फिल हुई बताई जाती है रोस्टर पंजिका में, जिसके आधार पर जब भी कोई नई भर्ती आती है, नई भर्ती की अभ्यर्थना आती है, उसमें ओबीसी के पद रिड्यूस होके आ जाते हैं, क्योंकि उस कैंडिडेट ने जो कि अब मेरिट के आधार पर सेलेक्ट हुआ है, उसने अपनी कैटेगरी ओबीसी बताई है, या उसको बिना बताए या बिना पूछे उसकी कैटेगरी की सीट को ऑक्यूपाइड बता दिया गया है कुछ अधिकारियों की चालबाजी के चलते। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हो रही है, तो इस रोस्टर वाले सिस्टम में सुधार होना चाहिए, तभी जाके ओबीसी की जो विसंगतियां है वो दूर होगी। साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है हाल ही में कि भाई जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें चाहे कुछ भी हो, अगर मेरिट के आधार पर अगर आपको लेना है, तो अनरिजर्व कैटेगरी में रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को भी मौका दिया जाना चाहिए। और साथ के साथ जो फीस वाला मामला चल रहा है कि फीस के आधार पर बाहर किया जा रहा है मेरिट वाले कैंडिडेट्स को, या आयु में छूट लेने वाले कैंडिडेट्स को, उसको भी रिव्यू किया जाना चाहिए। जो पहले कुछ जजेस ने ऐसा फैसला दे दिया सुप्रीम कोर्ट के, इसको भी रिव्यू किया जाना चाहिए, क्योंकि ये कोई आधार नहीं होता कि किसी ने 100-200 रुपए फीस कम दे दी तो उसका आरक्षण ही खत्म हो गया, उसकी मेरिट ही खत्म हो गई, मेरिट में आने के बाद सामान्य मेरिट से ऊपर आने के बाद भी उसे नहीं लिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें रिव्यू होनी चाहिए। दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा जरूर करें। धन्यवाद।